this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I do. जो आपका सिम की लाइन होती है, अगर आपके पास कोई फोन आता है उसके अंदर इंसर्ट सिम दे रहा है, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब आपकी जो सिम है उसको डिटेक्ट नहीं कर रहा है। आप सिम चेंज करके देख ली, स्लॉट भी चेंज करके देख लिया। कई बार क्या होता है कि एक स्लॉट में मान रहा है, दूसरे स्लॉट में नहीं मान रहा है, या दोनों ही स्लॉट में आपका सिम कार्ड को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, हमारे पास जब फोन आता है उसके अंदर सिम कार्ड काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आपकी जो सिम कार्ड होता है उसके लिए कौन सी लाइनें आती है। तो सिम कार्ड के लिए आपकी 4 लाइनें रहती है मेन, क्लॉक, रीसेट, डेटा, वोल्टेज। समझे? आप कोई भी डायग्राम खोल के देखोगे, जैसे मैंने यहाँ पे Redmi Note 13 Pro खुला हुआ है, अब इसमें सिम ट्रे देखोगे तो वही आपको लाइनें दिखाई देगी। तो ये 13 Pro जो है इसका किसमें दिया हुआ है, सब बोर्ड के अंदर लगी हुई है। तो सब बोर्ड के लिए जो कनेक्शन जा रहा है वो कहां से जा रहा है, आपका मेन कनेक्टर से जा रहा है। मेन कनेक्टर को हम जूम करेंगे, चेक करेंगे तो वही हमारी लाइनें दिखाई देगी यहाँ पे। तो आप देखोगे क्लॉक, रीसेट, डेटा और ये VCC यानी वोल्टेज जा रहा है। तो आपको 4 लाइन मिलेगी। और यहाँ पे जैसे 12 का वाला खोल लेते हैं, Redmi Note 12 खोल लेते हैं, इसमें सिम कार्ड इसी के अंदर है बोर्ड में ही। यहाँ पे आप देखोगे ये सिम का हो गया। अब यहाँ पे क्लॉक लाइन दे रखी है एक, दूसरी रीसेट की है, उसके बाद ये आपकी वोल्टेज की लाइन होगी और नीचे होगी आपकी डेटा की लाइन होगी। तो आपको 4 लाइनें मिलेंगी, क्लॉक, डेटा, रीसेट और एक वोल्टेज लाइन, ये आपको लाइन मिलेगी। तो जब आपके पास फोन आता है ना, तो आपको क्या करना है, ये जो 4 कनेक्शन है इन पे सबसे पहले GR लेनी है, आपकी GR प्रॉपर आनी चाहिए। पहला आपका काम रहेगा, इन पे क्या आनी चाहिए, आपकी GR आनी चाहिए। समझे? और GR अगर आपकी ओके है तो इसके अंदर क्या होता है, आपने ध्यान दिया हो कभी भी, जब आप सिम डालते हो इसके अंदर, सिम कार्ड इंसर्ट करते हो इसके अंदर, तो यहाँ पे एक लॉक होता है, ये आपको दिखाई दे रहा है इधर लॉक। जैसे आप सिम डालते हो, ये लॉक क्या हो जाता है, यहाँ से कनेक्ट है, ये क्या है, ये कनेक्ट है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाता है। अभी आप देखोगे ये आपका क्या है, कनेक्ट है, ये लाइन आपकी ग्राउंड की होती है, ये क्या होती है, ग्राउंड। पर ये जो लाइन आ रही है ना, इस पे एक वोल्टेज आता है, क्या आता है, वोल्टेज कितना आएगा, नॉर्मली 1.8 वोल्टेज इस लाइन पे आता है। अभी सिम कार्ड नहीं है इसके अंदर, तो क्या हो रखा है, ये वोल्टेज ग्राउंड हो रखा है। तो जब ये वोल्टेज ग्राउंड हो रखा है तो इसका मतलब CPU को क्या पता है कि अभी सिम कार्ड इसके अंदर डला है नहीं है। जब आप सिम कार्ड इसके अंदर डालोगे तो ये कनेक्शन यहां से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब ये कनेक्शन अलग हो जाएगा, जब CPU को पता लगेगा, यानी जब से वोल्टेज ये ग्राउंड हो रहा था 1.8 वोल्टेज, अब ये ग्राउंड नहीं होगा, ये प्रॉपर स्टेबल हो जाएगा वोल्टेज। जब पावर CPU को बता देगी कि वोल्टेज ग्राउंड नहीं हो रहा है, इसका मतलब सिम डल गई है, CPU को इन्फॉर्म करेगी। CPU क्या करेगा, ये जो आपकी डेटा लाइन होती है 4, इस डेटा लाइन से सिम को क्या करेगा, चेक करेगा और आपके में सिम कार्ड काम करने लग जाता है। तो मेन जो सबसे ज्यादा फॉल्ट आता है वो इस लाइन का आता है। कई बार क्या होता है, पिन टूट जाती है, या मान लो एक साइड में होगी, टच नहीं हो पा रही है, ये लॉक टूट गया और टच नहीं हो पा रही है उसके साथ, तब प्रॉब्लम आ जाती है। तो मैं आपको दिखाता हूं कैमरे में किस तरह से। अब जैसे ये सिम कार्ड है, अब इसके अंदर देख रहे हो आप, लॉक दिखाई दे रहा है आपको, ये टच हो रखा है। अब ये जो इसका पिन आ रही है, तो ये स्टील में से आ रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका ग्राउंड है। पर ये जो वाला है, ये क्या आपकी पॉजिटिव लाइन है, ये आपकी क्या है, पॉजिटिव लाइन है। अब क्या हो सकता है, ये मान लो यहां से टूट गया, या ये आपका कनेक्ट नहीं हो पा रहा है,
टेढ़ा वगैरह हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपकी सिम की प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, इन लाइनों पे आपको जिया चेक करनी है जो आपकी सिम कार्ड की है। ये लाइन ओके होती है, उसके बाद आपको ये लॉक चेक करना है, और साथ में आपको ये देखना है कि जो सिम कार्ड है उस पे जो वोल्टेज लाइन है उसमें वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। और वोल्टेज कब आएगा, जब सिम डलेगी। और इस पे वोल्टेज कब मिलेगा आपको, अब ये वोल्टेज ग्राउंड हो रखा है, अगर इसको हम ऐसे अलग कर देंगे ना तो वोल्टेज आ जाएगा इस पे। पहले से ही क्या रहता है, इस पे वोल्टेज रहता है, वो वोल्टेज पहले से क्या रहेगा, ग्राउंड रहेगा। जब ये लाइन अलग हो जाएगी वोल्टेज आ जाएगा, और सीपीयू को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि सिम कार्ड डल चुका है, और सीपीयू क्या करेगा, जो ये डेटा लाइन है इनसे वोल्टेज देके सिम को क्या कर लेगा, चेक कर लेगा। तो ये चीजें आपको चेक करनी है सिम कार्ड के अंदर। ये लॉक रहता है आपका, ठीक है। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइन आ रही है, और क्या लगा हुआ है इस पे, प्रेजेंट। ये लाइन आ रही है ना, यहाँ पे एक 1.8 वोल्टेज आता है सिंपल सा। और साथ में ये चेक करना है, ऐसा तो नहीं पावर आईसी से वोल्टेज नहीं आ रहा हो। कई बार क्या होगा, पावर आईसी क्या नहीं आएगा, इस पर वोल्टेज नहीं आएगा। तो कैसे चेक करना है आपको, पहले तो जिया चेक करनी है कि ये लाइन तो नहीं ब्रेक हो गई है। उसके लिए पहले इसको आपको हटाना पड़ेगा चिमटी से, क्योंकि ग्राउंड कर रहा है। इसको हटा के आपको क्या चेक करनी है, आपको जिया चेक करनी है। किसमें चेक करना है, बड़ा वाला में या छोटा वाला? छोटे वाले में। बड़ा वाला तो इसी के साथ जुड़ा हुआ है। ये तो आपको देख लेना किस कौन सा किसके साथ जुड़ा हुआ। हो सकता है किसी में बड़े वाला दिया हो, मैं ये पहले से ग्राउंड हो। ये तो जब हम देखते हैं ना, जब हमें पता लग जाएगा देख के। तो इसको अलग करके जब हमें जीआर चेक करनी है, जीआर आपकी आनी चाहिए। और फोन को ऑन करके इसमें क्या चेक करना है, आपको वोल्टेज चेक करना है। इसको अलग करके अगर वोल्टेज नहीं आता है तो सिंपल सा ये लाइन आपकी पावर से आती है। तो उस कंडीशन में क्या करना है, आपको पावर आईसी को रिवॉल्व या चेंज करना है। जीआर सही आने पे, हाँ नहीं आने पे रिवॉल्व या चेंज। हाँ, देखो यहाँ से ये लाइन घूम के उसके बाद सीपीयू से गई के ये सीपीयू के अंदर गई है इसमें। तो ये सीपीयू से आ रहा है सिंपल सा। तो यहां पे क्या लगा हुआ है, कंपोनेंट लगा हुआ है। इधर देखोगे, इधर ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। अब जैसे ये बिल्कुल स्टील के बगल में लगा हुआ है, ये रजिस्टर या कॉइल होगा। मान लो किसी ने स्टील उखाड़ी है, क्या हो गया, यहां से निकल गया। और उसके बाद सिम डाल दो तो सिम आपकी काम ही नहीं करेगी, तो लाइन यहां से लाइन क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो इसलिए सिम कार्ड के लिए आपको उन पे जीआर और इस पॉइंट को जरूर चेक करना है। तो इस तरह से आपके पास अगर कोई भी फोन आता है तो उसमें आप सिम का सॉल्यूशन कर सकते हो। क्लियर है ना? बाकी मैंने आपको सिम का नेटवर्क सेक्शन से भी बताया था, ठीक है ना। नेटवर्क सेक्शन से कहां से प्रॉब्लम आती है और कैसे सॉल्यूशन करना है, ये क्लियर है आपका?